मरियम नवाज का अपनी औलाद होती या किसी की भी जनरल कर्नल का हर जाना कौन भरता, मुझे आप लोग बताएं ज़रा। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 5,000 रेंजर्स कभी इस्लामाबाद पुलिस इकट्ठी हो गई, क्यों? बचाने के टाइम वो लोग किधर थे? सोए हुए थे। हमारे साथ यही होता रहेगा। 4 साल बाद मेरी औलाद हुई है, मुझे कौन इसका हर जाना देगा, मुझे बताएं ज़रा। ये आवाज़ मेरी आगे तक जानी चाहिए। क्या कहूँ आप। ये भाई बड़े अफसोस के मकाम है। वीडियो आप लोगों को देख ले, पूरा वीडियो देख के आपको हकीकत का पता चले कि हकीकत में क्या हुआ। ये भाई उधर ही खुद मौजूद था, कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया, कोई कल सिक्योरिटी, फजर के कोई टाइम किसी 4 चीज़ बज का के 2 कोई मिनट हेल्प में नहीं मेरा किया बेटा पैदा हुआ। हुकूमत के लिए बड़ी मैंने शर्म की अजान दी, बात है। अजान देने के बाद ये वीडियो आखिर तक आप लोग नाम देखिए रखा, कि ये भाई ने सब कुछ हजूर के हकीकत नाम पे बताया। नाम रखा मोहम्मद। और उन्होंने बोला कि आप नर्सरी में दाखिल करें। मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला नर्सरी में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक है। इन्होंने बोला नहीं नहीं, आप कौन होते हैं, हम उधर दाखिल करेंगे। बच्चा नर्सरी में ले गए हैं, बोलते हैं घंटे डेढ़ बाद आप ले जाइएगा। नर्सरी में मैं बच्चा खुद छोड़ के आया हूँ, सीधा उधर मेरे सिस्टर को कागज़ जमा करवाए हैं सारे। जब मैं छोड़ के आया हूँ तो 1.5 घंटे बाद जब मैं लेने के लिए टाइम हुआ, मैं गया हूँ तो मैं क्या मंजर देखता हूँ कि उधर से धुआं निकल रहा है नर्सरी के गेट से। बाहर नर्सरी के गेट को ताला लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, कोई अमला उधर मौजूद नहीं था। खुद ही अफरा तफरी के आलम में शीशे तोड़े, हाथ डैमेज किए, ताला तोड़ने की कोशिश की। ये मंजर सामने आया है। अफरा तफरी का आलम था, ना उधर कोई फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचा है, ना कोई और अमला पहुंचा है जिन्होंने हेल्प की है। आपको वहाँ अंदाज़ा हुआ कि इस वाक़े के कितने बाद फायर ब्रिगेड, कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुँची? मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा वो बाद में पहुँचे हैं, आधा घंटा लग गया था। तब तक काफ़ी ज़्यादा बच्चे जल चुके थे। हम खुद अंदर जाकर, धुएँ के अंदर जाकर ताला तोड़ के, वालिदैन हमारे साथ थे, हमने बच्चे निकाले हैं। ठीक है, 2-3 हमारे हाथ में जो आए हैं, नहीं पता था हमारा या किसका है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम उनको बचाएं। फिर उसके बाद आग बुझाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना फायर अलार्म लगा है, ना कोई उन्होंने बारिश वाला अलार्म लगाया, और ना इनके जो स्प्रे थे वो यूज़ हो रहे थे। इवन के शीशे तोड़ने के लिए जब गैस हुई थी, हाथों से और पाँवों से शीशे हम तोड़ते रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये वाक़या हुआ है, इसके बाद आप लोगों ने खुद, उस वक्त कोई फौरी तौर पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया, तकरीबन आधे घंटे बाद आया, आप लोगों ने खुद शीशे तोड़े हैं अपने तौर पे और बच्चों को निकाला है। पता नहीं कौन किसका बच्चा था, आपने निकाला। ये आप लोगों ने ये काम खुद किया है? जी 3-4 बच्चे हमने अपने हाथों से निकाले हैं। आगे जब वो गए हैं तो आगे डॉक्टर्स जो पीछे खड़े हुए थे वो ले के बच्चों को निकल गए थे। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड वाले अंदर आए हैं, वो लोग फिर अंदर गए हैं, वो अपना प्रोसीजर कर रहे थे। लेकिन तब तक तो बच्चे जलस गए थे ना। मुझे ये बात मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग किधर था हमला इनका, ये लोग किधर थे। मैं सिर्फ एक इतनी सी अपील करना चाहता हूँ कि देखें वसीम भाई कि एक इतना बड़ा हॉस्पिटल, इस्लामाबाद का नेशनल हॉस्पिटल में ये हाल है, तो देहातों वगैरह में क्या हाल होगा। अब मेरे बच्चे का हर जाना कौन भरेगा, आप मुझे बताएं। ये लोग भर सकते हैं, CM पंजाब भर सकती है, आसम कौन भर सकता है, मुझे बताएं। अगर इधर ही मरियम नवाज की अपनी औलाद होती या किसी की भी जनरल कर्नल का हर जाना कौन भरता, मुझे आप लोग बताएं ज़रा। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 5,000 रेंजर्स कभी इस्लामाबाद पुलिस इकट्ठी हो गई, क्यों? बचाने के टाइम वो लोग किधर थे? सोए हुए थे। हमारे साथ यही होता रहेगा। 4 साल बाद मेरी औलाद हुई है, मुझे कौन इसका हर जाना देगा, मुझे बताएं ज़रा। ये आवाज़ मेरी आगे तक जानी चाहिए। मैं क्या कहूँ आप से, मैं क्या कहूँ। और उसके बाद आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी से कोई बात या कोई कम्युनिकेशन, कुछ भी, किसी भी सतह का कोई रब्ता कुछ हुआ कुछ मेरी साहब? नहीं, कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ। डेड बॉडी के लिए जा रहे थे, वो कहते हैं डेड बॉडी है ही नहीं अभी कोई पता नहीं है। वो तो मैंने दिन को काफ़ी शोर डाला है, उन्होंने डेड बॉडी दी है, जाके फिर मैंने दफनाया 3 बजे। वो भी पहचाना इधर से गया है कि यहाँ पर जो मेरा बैंडेज था उधर से पहचाना गया। मैं दुआ ये कलमाती कह सकता हूँ, और मैं सारी कौम से गुजारिश कर सकता हूँ कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलादत को उनके नाम पे नाम रखा था। जी कुछ कह रहे हैं जी साहब आप? फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस चीज़ का हर जाना अब हो ही नहीं सकता। बच्चा मेरा राख हो गया, ठीक है, हज़ारों की तादाद में जनाजा लोगों ने पढ़ा है, सब ने देखा है कि यार की क्या हालत हुई है। ठीक है, 2-3 दिन से मैं इधर हूँ, इलाज चल रहा था। ठीक है, अब इसका नतीजा ये है कि देखें हम अपनी औलाद इधर से खो के लेके जाएंगे। ये कैसी इनकी इंतज़ामिया है कि इनके मौके के पास चीज़ें मौजूद नहीं थी। यार इनका अमला किधर था उस टाइम, मेरी समझ से बाहर है। कुछ चंद अमला था जो 3-4 डॉक्टर अंदर जा रहे थे, चंद लोग थे जो अंदर जा रहे थे, बाकी किधर तो मशबीन थे। आप किधर के रहने वाले हैं जी भाई? जी मैं वाक़ एंड हसन अब्दाल पत्थरगढ़। और ताहिर साहब आप कहाँ पे रहते हैं? आवाज़ है माइक शायद। शुक्रिया ताहिर साहब और इदरीस साहब, आपका शुक्रिया। मैं उनके साथ उनकी मौजूदगी में बात नहीं कह पा रहा था। आपको मालूम है ये अलमियों में से एक और अलमिया है जिसका तस्करा भी नहीं होता। ये तो उन्होंने कहा ना DNA वगैरह, ये एक और पूरा मसला है
कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं ना, प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, जब बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन, और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ये बात, जुनैद जमशेद साहब के मामले में मैं फैमिली के साथ ही था, हम यहीं से फ़्लाई किए हमने, और फिर हम हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ सारा मामला DNA मैथ और ये सारा हमने देखा, मैं डिटेल में नहीं आता। तो ये प्रॉपर एक इशू है, ये प्रॉपर एक बात है कि जब इस तर्ज का मामला हो जाता है ना, तो वाज़ेह यानी आपको इस पर सोर्स लगवानी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट? ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इस पर आपको सोर्स लगवानी पड़ती है कि यार कोई जान पहचान निकालो कि बंदा मेहरबानी करे यार, हमें किसी कुछ और ना पकड़ा दें यार, ये ना हो किसी और की बॉडी और कहें कि आपका दफना दो। अभी आपने इसके बाप का सुना ना कि गोश्त का टुकड़ा दे दिया, पता नहीं हमारे वालों को था या नहीं, ये होता है। लेकिन वही वाली बात है, इस पर यहाँ जिंदों का कोई नहीं पूछ रहा, तो ये तो अब जो चले गए बस, तो वो तो एक माइंड सेट होता है, अब खत्म करो, हो गया ना, अब क्या अभी ये है या ये है, बस ठीक है, सबको ज़ेरे ज़मीन ही जाना है, बट डाल तो खत्म करो मामला। क्योंकि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक होता है निज़ाम की बेहतरी से, रिफॉर्म से, ये उससे। इसकी हेडलाइन नहीं बनती, इसका टिकर नहीं बनता, इसकी खबर नहीं बनती, ये पुल थोड़ी होता नजर आया, ये सड़क थोड़ी होती तो नजर आया, इसका पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलता है। हेंस दीस इंसिडेंट्स। जी भाई, जैसे आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, और कोशिश करें इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन भाइयों को ना इंसाफ मिल जाए। थैंक यू सो मच।